हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से जिसका नाम था हेलमत। एक बार क्या होता है, हेलमत अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और नोटिस करता है कि उसकी मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि अब समय आ चुका है कि सुसाइड करने का, क्योंकि हमारे साथ भी अब वही होगा जो कि हमने ज्यूस के साथ किया था। तो क्या केवल मेरे को सुसाइड करनी चाहिए या हम सबको सुसाइड कर लेनी चाहिए? ये सब बातें हेलमत सुन रहा था। अगले दिन क्या होता है, हेलमेट का पूरा परिवार घूमने जाता है और सारा दिन अच्छा टाइम स्पेंड करता है एक दूसरे के साथ, और उस दिन को वह बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन ही खबर आती है कि हेलमेट के फादर ने अपने ऑफिस के अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली। इस बात को लेकर हेलमेट काफी डर जाता है और वह इतना ज्यादा डर जाता है कि अगले 9 साल तक अपने घर में कुछ भी नहीं खाता है। उसे हमेशा यह डर था कि कहीं उसकी मम्मी उसे खाना में जहर ना दे दे। तो दोस्तों आपके माइंड में ऐसे कई सारे सवाल अभी राइज हो रहे होंगे कि हेलमेट के पापा ने ऐसा क्या डर था कि उन्हें सुसाइड करनी पड़ गई, और आखिर ऐसा क्यों सिचुएशन आई होगी उनके सामने। अगर हमें ये सब जानना है तो हमें जाना होगा फ्लैशबैक में तो चलिए चलते हैं। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इस वॉर में कई सारे देशों ने भाग लिया था। वर्ल्ड वार वन था, वह दो पावरों के बीच में लड़ा गया था। पहले था एलाइड पावर और दूसरी थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर के अंदर आया करते थे तुम्हारे फ्रांस, इसी के साथ आया था इंग्लैंड और साथ साथ आया था रसिया। अब बात करें सेंट्रल पावर की, तो सेंट्रल पावर के अंदर आया करता था जर्मनी, इसके साथ दे रहा था ऑटोमन तुर्की और साथ साथ इसका सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रो हंगरी। उस समय जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री था। उस समय जर्मनी और सेंट्रल पावर जीत ही जाते, बट 1980 में अलाइंड पावर को यूएसओ का सपोर्ट मिल जाता है, जिस वजह से सेंट्रल पावर की हार हो जाती है। मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? यूएसए बनता है। जब जर्मनी वॉर हार जाता है तो वहां का जो एम्पायर होता है वह एडिकेट कर लेता है, मतलब अपना पद को छोड़ देता है। अब राजा ने अपना पद छोड़ दिया था, तो जो गवर्नमेंट थी वहां बनी थी, तो बिना गवर्नमेंट के थोड़ी देश चलेगा। तो जर्मनी थी, वहां पर एक जगह थी जिसका नाम था बीमर। तो वहां पर क्या होती है, एक असेंबली फॉर्म की जाती है, उसे बीमर रिपब्लिक बोलते थे। इसी के द्वारा जर्मनी के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी बनाई गई थी। अब जैसे कि जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी क्या होती आ जाती है, जिस वजह से लोग जर्मन पार्लियामेंट के अंदर मेंबर को इलेक्ट करके वोट करने लगे। ये वोट सारे एडल्ट कर सकते थे और इंक्लूडिंग वुमन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी तो आ गई थी और ये तो अच्छी बात है, बट जो जर्मनी के लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जो बीमर रिपब्लिक था, मतलब जिसने असेंबली फॉर्म की थी, उसने एक पीस ट्रिटी साइन की थी। इस ट्रिटी का नाम था ट्रिटी ऑफ वर्सेराइट कहते थे।